अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, सारे पार्ट कंप्लीट। तो बहुत ही ईजी वे से मैं आपको समझाऊंगी, इसको आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एल। एल की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है। पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू अब पाई रेडियन। एक चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी पाई की वैल्यू रेडियन में, वैसे तो पाई हम 180 भी पुट कर लेते हैं, लेकिन अब रेडियन में है साथ, तो ये आपने याद रखना है 3.1416 रेडियन। यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो रेडियन में यही होती है। आर है 6 सेंटीमीटर। एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है पाई की वैल्यू रेडियन में कितनी है, तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, 3.1416 है। तो अब हमने फाइंड करना है एल। तो एक फार्मूला जो हमने पढ़ा है, एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के। आर भी गिवन है, रेडियस भी और एंगल थीटा भी गिवन है। तो रेडियस 6 और थीटा की जो वैल्यू है वो है 3.1416। इसे पुट करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18.84। तो ये किसकी वैल्यू आई, लेंथ की। अब एक चीज़ यहाँ पे यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में मार्क्स कट जाते हैं। यूनिट अब किस तरह लगाना है, लेंथ एंड रेडियस आर मेजर इन सेम यूनिट्स। अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है, तो लेंथ का यूनिट भी आपने सेंटीमीटर ही लगाना है। अगर रेडियस मिलीमीटर में है तो लेंथ का यूनिट भी मिलीमीटर लगाना है। बात आपने याद रखनी है कि लेंथ एंड रेडियस आर मेजर्ड इन सेम यूनिट्स। दोनों को सेम यूनिट्स में मेजर किया जाता है। अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर दिया होता और कहा जाता आर फाइंड करें, तो जो लेंथ का यूनिट होता वही आर का यूनिट होता। जो अब इस रेडियस का यूनिट है वही इस लेंथ का यूनिट होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में गिवन है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट, आर की वैल्यू दी गई है 18 मिलीमीटर। तो अब इसमें थीटा की वैल्यू डिग्री और मिनट में है, तो थीटा को हम चेंज करेंगे रेडियन में, तो डिग्री और मिनट को हम करेंगे ख़त्म। तो ये वैल्यू तो है ही डिग्री में, थीटा होता है डिग्री में। इस मिनट को भी डिग्री में बनाने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिनट भी चेंज हो गया डिग्री में। तो 65 प्लस 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/3। तो अब ये पूरी वैल्यू चेंज हो गई डिग्री में। अब यहाँ पे है एलसीएम, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में अब हम यहाँ लेते हैं एलसीएम। 60 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 190 है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आती है 195 प्लस 1। तो ये सारी वैल्यू चेंज हो गई डिग्री में। 195 प्लस 1 196 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू बन गई थी वो 196/3 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल जो है थीटा वो रेडियन में होता है, इस वजह से अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 रेडियन से, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई। तो सेम हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो अब पाई की जो वैल्यू है रेडियन में, यहाँ पे अगर पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बनती है 196 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ पे अब थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 1.140। तो अब ये एंगल किस में आ गया, रेडियन में। तो इस क्वेश्चन में अब एंगल आ गया रेडियन में और आर की वैल्यू भी गिवन है 18 मिलीमीटर। तो लेंथ हमने फाइंड करनी थी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब हम यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यू है 18 और थीटा की वैल्यू 1.140। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है ये है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 20.52। ये आ गई वैल्यू लेंथ की। अब इस लेंथ के यूनिट का आंसर क्या होगा, जो इस रेडियस का यूनिट है, बिकॉज लेंथ एंड रेडियस आर मेजर्ड इन सेम यूनिट। तो अगर ये मिलीमीटर में है तो लेंथ का यूनिट भी यहाँ पे हम मिलीमीटर ही लगाएंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6।